सबसे पहले गाइज पिछले करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। रिवीजन के बाद हम लोग आज का करंट अफेयर्स को स्टार्ट करेंगे। आज है 10 अगस्त 2021। 10 अगस्त से रिगार्डिंग करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले चलिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सी स्पेस एजेंसी अवलोकन उपग्रह EOS-3 को लॉन्च करेगी? हमारा देश का स्पेस एजेंसी, भारत के स्पेस एजेंसी इसरो ने अवलोकन उपग्रह EOS-3 को लॉन्च करेगी गाइस। फिर बताओ कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय रेसलर बजरंग पुनिया ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है बजरंग पुनिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिलेश मिश्रा को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? आयरलैंड देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है अखिलेश मिश्रा को। फिर बताओ कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया है? अभी हाल ही में 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया है। फिर बताओ कि US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने किस भारतीय मूल की महिला को अपना मिशन निर्देशक नियुक्त किया है? सही आंसर है बीना रेड्डी को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 का किताब किसने जीता है? लाभांशु शर्मा ने जीता है भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 का किताब। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अपने सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों से मूंगे को यानी कि कोरल को नुकसान पहुंचाने वाले रसायनों से मुक्त सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो सही आंसर है थाईलैंड, है ना गाइज। गाइज ये तो था रिवीजन। आज का करंट अफेयर्स को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज का करंट अफेयर्स को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम लोग जानेंगे बहुत कुछ, बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, यहाँ पर आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ। क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताना है। आपके लिए क्वेश्चन है, भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उड़ीसा। कमेंट करके बताओ गाइज कि भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज का करंट अफेयर्स, 10 अगस्त का करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन देखिए, राम सुभाग सिंह को किस राज्य का मुख्य सचिव यानी कि चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है? हिमाचल प्रदेश राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है राम सुभाग सिंह को, है ना। हिमाचल प्रदेश राज्य के बारे में जानेंगे। हिमाचल प्रदेश राज्य की राजधानी शिमला है। जयराम ठाकुर यहाँ के मुख्यमंत्री है और राजेंद्रन विश्वनाथ अर्लेकर हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है और लिंगप्पा नारायण हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं। देखिए जितने भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ सब अपने आप में ही क्वेश्चन से, इसलिए सब एडिशनल इन्फॉर्मेशंस को आपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा जरूर, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने। देखिए नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक स्पर्धा में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है और नीरज हरियाणा के पानीपत के निवासी हैं और उन्होंने 87.58, ठीक है, 87.58 मीटर भाला फेंककर ये उपलब्धि अपने नाम की है। ये टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का 7वां पदक है, जो खेलों के एकल संस्करण में भारत के लिए अब तक का सर्वश्रेष्ठ पदक है, गोल्ड मेडल। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है गाइस। देखिए पहला पदक मीराबाई चानू ने जीता है, रजत पदक, और दूसरा पदक PV सिंधु ने जीता है, कांस्य पदक। तीसरा पदक लवलिन बोरगोहेन ने जीता है, कांस्य पदक। चौथा पदक भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जीता है, कांस्य पदक। पांचवा पदक रवि कुमार दहिया ने जीता है, रजत पदक जीता है। और छठा पदक बजरंग पुनिया ने जीता है, कांस्य पदक। और 7वां पदक जीता है नीरज चोपड़ा ने, गोल्ड मेडल जीता है, स्वर्ण पदक को जीता है गाइज, है ना गाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से गाइज, सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO। BRO ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण लद्दाख में किया है। यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा गाइज कि ये सड़क किस दर्रे में स्थित है? उमलिंग ला दर्रे में स्थित है ये दर्रे, है ना। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ जो दर्रे होता है। दर्रे क्या है? देखिए पर्वतों और पहाड़ों के मध्य पाए जाने वाले आवागमन के प्राकृतिक मार्गों को दर्रा कहा जाता है और ये वो प्राकृतिक मार्ग है जिनसे होकर पहाड़ों को पार किया जाता है।
है ना। और दुनिया की सबसे ऊंची सड़क जिस पर मोटर वाहन चलाए जा सकते हैं अब पूर्वी लद्दाख में उमलिंग ला दर्रे पर 19,300 कितने 19,300 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और इस ऊंचे पहाड़ी दर्रे से होते हुए BRO ने 52 किलोमीटर, सोच सकते हो गाइस, 52 किलोमीटर लंबी पक्की सड़क बनाई है। तो उमलिंग ला दर्रे की सड़क अब पूर्वी लद्दाख के चूमार सेक्टर के महत्वपूर्ण शहरों को जोड़ती है ना गाइस। तो सीमा सड़क संगठन ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का निर्माण लद्दाख में किया है। ये सड़क किस दर्रे में स्थित है? उमलिंग ला दर्रे में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस आपके एग्जाम्स के लिए। फिर बताओ कि किस केंद्र शासित प्रदेश ने जल के बारे में जानकारी देने के लिए एक महीने का अभियान पानी माह शुरू किया है? सो आंसर हो जाएगा लद्दाख। देखिए, इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन की गति को बढ़ाना है और तथा स्वच्छ पानी के महत्व पर ग्रामीण समुदायों को सूचित करना है। सो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने जल के बारे में जानकारी देने के लिए एक महीना का अभियान पानी माह को शुरू किया है। तो लद्दाख के बारे में जानेंगे। आप सभी को पता है लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है ना। और स्थापना कब हुई थी? 31 अक्टूबर 2019 में हुई थी स्थापना। लेह और कारगिल लद्दाख की राजधानी है। अच्छा, ये बताओ कि लद्दाख के उपराज्यपाल का क्या नाम है? राधा कृष्ण माथुर, है ना। और मुख्य न्यायाधीश कौन है? लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? पंकज मित्तल। और ये भी याद रखो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन से, भारत के पहले हार्ट फेल्यूर बायो बैंक का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? केरल राज्य में हुआ है भारत के पहले हार्ट फेल्यूर बायो बैंक का उद्घाटन, है ना। तो बायो बैंक, सबसे पहले तो मैं आपको बायो बैंक के बारे में बता देता हूँ। देखिए, बायो बैंक उच्च गुणवत्ता वाले जैविक मानव नमूना के संग्रह का एक महत्वपूर्ण संसाधन है जिसका उपयोग आणविक मार्गों को समझाने और दिल की विफलता के निदान और उपचार में सुधार के लिए किया जा सकता है। सो देश में पहले हार्ट फेल्यूर बायो बैंक का उद्घाटन केरल के श्री चित्रा तिरुनाल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी में किया गया है ना गाइज। सो भारत के हार्ट फेल्यूर बायो बैंक, इंडियाज फर्स्ट हार्ट फेल्यूर बायो बैंक का उद्घाटन केरल राज्य में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, RBI ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो आंसर हो जाएगा गाइज 4% और 3.35%। देखिए क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रेपो रेट क्या है एंड रिवर्स रेपो रेट क्या है। देखिए, जब हमें पैसे की ज़रूरत हो और अपने बैंक अकाउंट खाली हो तो हम बैंक से कर्ज लेते हैं और इसके बदले हम बैंक को ब्याज चुकाते हैं। और इसी तरह बैंक को भी अपनी ज़रूरत या रोज़मर्रा के कामकाज के लिए काफ़ी रकम की ज़रूरत पड़ती है और इसके लिए बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं और बैंक उस लोन पर रिजर्व बैंक को जिस दर ब्याज चुकाते हैं उससे कहते हैं रेपो रेट। अब मैं आपको बताता हूँ रिवर्स रेपो रेट क्या होता है। सो देश में कामकाज कर रहे बैंकों के पास जब दिन भर के कामकाज के बाद रकम बची रह जाती है तो उस रकम को भारतीय रिजर्व बैंक में रख देते हैं। तो उस रकम पर RBI उन्हें ब्याज देता है और भारतीय रिजर्व बैंक इस रकम पर जिस दर से बैंकों को ब्याज देता है उससे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो उम्मीद करता हूँ आई होप गाइस कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। सो भारतीय रिजर्व बैंक ने RBI ने अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा पेश की है। इस बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। सब प्रमुख ब्याज दरें 4% पर बरकरार रखा है और गाइस रिवर्स रेपो रेट को भी 3.35% पर यथावत रखा है। वही मार्जिनल स्टार्टिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट को 4.25% पर रखा है। सो ये याद रखो क्या गाइज कि भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। अच्छा, RBI की स्थापना कब हुई थी गाइज? स्थापना हुई थी 1935 में हुई थी। 1 अप्रैल 1935 में हुई थी RBI की स्थापना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें RBI रेगुलेट करता है, आप सभी को पता है गाइज।
नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, रेंज प्रौद्योगिकी पर दूसरा IEE अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया है? DRDO के द्वारा आयोजित किया गया है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ IEE का पूरा नाम इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, ये फुल फॉर्म है। बाकी DRDO को तो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है ना। सो DRDO ने वर्चुअल रूप से इस सम्मेलन को आयोजित किया और इस सम्मेलन में रक्षा प्रणालियों के परीक्षण और मूल्यांकन से संबंधित उपलब्धियों को प्रस्तुत किया गया। सो DRDO अध्यक्ष कौन है? DRDO के अध्यक्ष G सतीश रेड्डी है ना। सो DRDO के अध्यक्ष G सतीश रेड्डी ने परीक्षण और मूल्यांकन में भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए रेंज टेक्नोलॉजी में हाल के विकास को अपनाने के महत्व पर प्रकाश डाला और DRDO के अध्यक्ष ने परीक्षण और मूल्यांकन में भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए रेंज टेक्नोलॉजी में हुए विकास को अपनाने का आह्वान किया है। सो रेंज प्रौद्योगिकी पर दूसरा IEE अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया है? DRDO के द्वारा आयोजित किया गया है। अब हम लोग DRDO के बारे में जानेंगे। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहते हैं रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी। स्थापना कब? 1958 में हुई थी स्थापना। और गाइज अध्यक्ष है G सतीश रेड्डी। ये बताओ कि सिंधु नेत्र उपग्रह को किसने विकसित किया है? DRDO ने विकसित किया है। देश की पहली स्वदेशी मशीन पिस्तौल ASMI को किसने बनाया है? DRDO ने बनाया है। आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? DRDO ने किया है। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम का सफल परीक्षण किसने किया है? DRDO ने किया है। देश के पहले एयरड्राफ्ट कंटेनर सहायक NG का सफल परीक्षण किसने किया है? DRDO ने किया है। CRPF के लिए रक्षिता बाइक एम्बुलेंस किसने विकसित किया है? DRDO ने किया है। सांट मिसाइल का सफल परीक्षण किसने किया है? DRDO ने किया है। कोविड-19 के उपचार हेतु 2DG नामक दवा को किसने विकसित किया है? DRDO ने विकसित किया है। एक्सरे में कोविड-19 बीमारी की मौजूदगी का पता लगाने के लिए आत्मन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक को किसने विकसित किया है? DRDO ने विकसित किया है। सो DRDO ने बहुत सारा भी विकसित किया है। सो अभी हाल ही में रेंज प्रौद्योगिकी पर दूसरा IEE अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किसके द्वारा आयोजित किया गया है? DRDO ऑर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित किया गया है। देखिए आपको जितने भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ना गाइज, सब अपने आप में ही क्वेश्चन है, इसलिए बार बार कहता हूँ कि अपने कॉपी में अपना एक कॉपी बनाइए एंड उस कॉपी में डेली करंट अफेयर्स का जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता है ना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन अपने कॉपी में नोट करिए। ऑल स्टैटिक जीके है, ठीक है। स्टैटिक जीके आपको कहीं पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी स्टैटिक जीके मैं आपको बता रहा हूँ ना, सब अपने कॉपी में नोट करिए एंड बार बार रिवीजन करिए। आपको भी कॉन्फिडेंट लगेगा, अंदर से लगेगा कि हाँ स्टैटिक जीके मेरे को बहुत पता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, किस IIT संस्थान ने ई-रिक्शा के लिए भारत की पहली स्वदेशी मोटर को विकसित किया है? तो सही आंसर है IIT मद्रास। देखिए IIT मद्रास नई रिक्शा के लिए भारत की पहली स्वदेशी मोटर को विकसित किया है और इस तरह अब विदेशों से मोटर मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी गाइस। सो IIT मद्रास ऑर्गेनाइजेशन ने IIT मद्रास संस्थान ने ई-रिक्शा के लिए भारत की पहली स्वदेशी मोटर को विकसित किया है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड गाइज ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन से राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि NCW की फिर से अध्यक्ष कौन बनी है? कौन बनी है फिर से अध्यक्ष? रेखा शर्मा बनी है फिर से अध्यक्ष NCW के, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, है ना। सो केंद्र सरकार ने रेखा शर्मा को 3 साल के एक अन्य कार्यकाल के लिए नामांकित किया है। सो नाम याद रखो, रेखा शर्मा। सो गाइज ये तो था आज का करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपको कैसा लगा? अपना प्यारा सा फीडबैक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल्स पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। अगर आप खबरी यहाँ पर ऑडियो कंटेंट सुन रहे हैं तो चैनल को ज़रूर फॉलो करने के साथ साथ पास में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देना, आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी गाइस। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, कंटेंट अच्छा लगा तो एक लाइक करने के साथ साथ अपने 10 फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बाकी पीछे की करंट अफेयर्स को रिवीजन करते रहिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। सुनते रहिए करंट अफेयर्स और देखते रहिए। बाकी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए अपना बहुमूल्य समय दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।